Good morning, students. Are you able to see the screen and able to hear my voice properly? Somebody said that my voice is not clear. Please reply fast. Only why. If you are able to see that, only why. If you are not, then N. Okay, fine. There are many students, as I told you, you are only because today I am facing some technical issue. We are unable to see the screen. So, yesterday, this permutation combination related part, how to find out factorial, then what are the rules to follow in factorial, right? And then at the end, we have studied the ways, how many ways we can do this, right? So, what is the next part now? आपने सिलेबस देखा है? नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा बताइए जरा. आगे हम क्या पढ़ेंगे? If you don't have ticket of the train, right, then come by bus. बस टाइम पे नहीं है, लेट हो रहा है बस से, देन प्रेफर ऑटो रिक्शा. तीन तरीके फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तीन तरीके. एक, ट्रेन से आ सकते हो, दूसरा बस से आ सकते हो, तीसरा रिक्शा प्रेफर कर सकते हो. तो आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? एक, दो, तीन. और जब भी प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात आती है तो और वर्ड काम आएगा. और आप ट्रेन से आ सकते हो या बस से या रिक्शा से. यू कैन कम बाय ट्रेन और बाय बस बाय और रिक्शा. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट डू एडिशन. एक प्लस एक दैट इज 3 वेज है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं देन यू डू एडिशन कि इतने तरीके मेरे पास अवेलेबल है. सो व्हेन यू डू दिस, सो यू राइट द नंबर ऑफ वेज, लाइक यू हैव ऑप्शंस ए और बी. ठीक है. सो ए और बी अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप इसको लिखते हो ए प्लस बी. इतने तरीके हैं आपके पास, ए प्लस बी वेज. ठीक है, ये हुआ आपका एडिशन का. लेकिन अगर आपको बोला जाए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जब बात आई, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हियर? बोलो क्या क्या? मेरे इधर क्लियर चल रहा है सर. और किसी को दिक्कत आ रही है क्लियरिटी में? एनीबडी हैविंग एनी इशू इन क्लियरिटी? yes okay, wait. So you have principle of addition when you have options, right? But when you come to the principle of multiplication, principle of multiplication says when you have रेस्ट्रिक्शन टू यूज़ दैट. मतलब अगर आपको ए और बी था ऑप्शन, तो यहाँ पे रहेगा ए एंड बी, दोनों भी आपको लेना है. दोनों भी आपको लेना है, ए एंड बी. मतलब अभी आपके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे ए इंटू बी वेज. इतने वेज आपके पास होंगे. इसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए, सो यू हैव एग्जांपल लाइक जैसे कि आप घर से लेके कॉलेज जा रहे हो तो यू हैव 3 ऑप्शंस, राइट? एक ट्रेन है या बस है या रिक्शा है. लेकिन जब आपको कॉलेज से घर जाना है, ठीक है, तो भी आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, ट्रेन, बस, रिक्शा. मतलब देखो, ट्रेन से घर से कॉलेज आया, ठीक, और कॉलेज से घर जाएगा तो ट्रेन से ही जाएगा. ट्रेन से कॉलेज से घर से कॉलेज आया, बस से घर पे जाएगा. कॉलेज आया ट्रेन से, घर पे जा रहा है रिक्शा से. या फिर कॉलेज आया बस से, घर पे जा रहा है ट्रेन से. कॉलेज आया बस से, घर पे जा रहा है बस से ही. कॉलेज आया बस से, घर पे गया रिक्शा से. या फिर कॉलेज आया रिक्शा से, घर पे जा रहा ट्रेन से. रिक्शा से आया बस से गया, रिक्शा से आया रिक्शा से गया. इतने तरीके आपके पास आ गए जाकर आने के. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपने क्या किया?
घर से लेके कॉलेज जाने के 3 तरीके, कॉलेज से लेके घर आने के 3 तरीके, तो आपने 3 × 3 दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब आपके पास रेस्ट्रिक्शन था कि भाई सिर्फ ट्रेन से ही आप गए तो आने के 3 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप सिर्फ बस से गए तो आने के 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सिर्फ रिक्शा से गए तो आने के फिर से 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सो व्हेन यू एंड मतलब ए, ट्रेन एंड ट्रेन, जाने का भी ट्रेन आने का भी ट्रेन, ट्रेन एंड बस, जाने का ट्रेन से आने का बस से। तो जब एंड वर्ड यूज़ होता है एंड, तो हमेशा याद रखो आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करते हो। ओके, सो जिनको समझा यस, नहीं समझा नो। Now we are going to start the proper topic which is called as permutation, right? So what is permutation? So मैंने पहले भी बोला था ये डिसिप्लिन चीज़ है, डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन में क्या होता है? अरेंजमेंट होते हैं। क्या होता है? अरेंजमेंट होगा, लोगों को अरेंज करना है। जैसे मिलिट्री में होता है ना, जैसे वो बोलता है सावधान, सब लाइन में एक साथ खड़े हो जाते हैं, है ना। तो जब परेड होती है तो सब आपको लाइंस में रोज एंड कॉलम्स दिखेंगे, राइट। तो वो क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और ये अरेंजमेंट अभी हमें 2 तरीके के पढ़ेंगे, एक तो लीनियर अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। लीनियर अरेंजमेंट मतलब ऐसे लाइन में रहेगा, चीज़ों को लाइन में अरेंज करना, ऐसे या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। सर्कुलर मतलब सर्कुलर जो चीज़ रहेगी उसको ऐसे गोल 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 अरेंज करना है। देयर विल बी ए सेंटर और उसके अराउंड सब लोग बैठे रहेंगे, या फिर एक लाइन होगी जिसको स्टार्ट रहेगा एंड उसको एंड रहेगा, जिसको स्टार्ट होगा एंड एक एंड रहेगा, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन आज हमें पढ़ना है, ठीक। तो मैंने उस दिन भी आप लोगों को एग्जांपल दिया, तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। अभी जब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम परम्यूटेशन से पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे परम्यूटेशन से हम क्या निकालते हैं कि कितने तरीके से अरेंज किया जाता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। इट इज़ द वे टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, परम्यूटेशन, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए, जैसे कि 5 लोग हैं, 6 या 7 है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों को अरेंज कैसे किया जाए, ठीक है। तो 7 लोगों को अरेंज कैसे किया जाए, तो इसका अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन सेज, याद रखना ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स है आपके पास? आर है। ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनको अरेंज करना है वो, ठीक है। आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से अरेंज कितना करना है? आर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर है आपके पास 7, कितने हैं? 7 है, लेकिन आपको अरेंज कितने को करना है? मान लो 5 को, तो 7 में से 5 लोगों को अरेंज करना है सर्कल में जो बैठे हैं, ठीक है। ऐसे करो, एक ऐसे मानो कि 9 लोग थे आपके पास, 9 में से आपने 7 को अरेंज किया सर्कल पे। एक टेबल पे बैठने की जगह सिर्फ 7 ही थी, तो 9 में से कोई 7 ही लोग इसके ऊपर बैठ सकते थे, तो आपको 9 में से 7 लोगों को अरेंज करना है। तो परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो परम्यूटेशन क्या रहेगा, तो याद रखना यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का वैल्यू सपोज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ सपोज टू बी लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब 9 में से 9 लोग भी अरेंज हो सकते हैं, या फिर 9 में से कोई भी कम नंबर जो रहेगा वो अरेंज हो सकता है, लेकिन 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये टेबल है, टेबल पे 9 में से 7 लोगों को बिठाना है, तो 9 में से 7 लोग आप बिठा सकते हो, 9 में से 6 भी बिठा सकते हो। यहाँ पे किसी को भी नहीं बिठा सकते हो, दैट इज़ 0, किसी को भी नहीं बिठाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 9 चेयर्स लगाओ तो 9 में से 9 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो 9 लोग प्रेजेंट और 10 लोगों को बिठाना है, नहीं, यू कैन नॉट से दिस, ठीक। तो 0 से लेके n तक बीच में कौन रहेगा? आर, और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस यूज हुए। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, इनका परम्यूटेशन करना है। सो यू हैव फॉर्मूला NP-R, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
याद रखना ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सर आता कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी देखो, ठीक है। अभी जो मैंने सर्कुलर लिया था, ठीक, उसी को लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपका टेबल है, ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह है। यू हैव 9 पीपल, 9 लोग हैं एंड 8 चेयर्स हैं, और इनको अरेंज करना है। अरेंज करना है तो याद रखना हमेशा क्या रहेगा? परम्यूटेशन। तो अरेंज कैसे कर सकते हो आप? 9 लोगों में से 8 लोगों को अरेंज करना है, NP 8, राइट। 9 लोग, उसमें से 8 लोगों को अरेंज करना। फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल दैट इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज़ 9 में से 8 माइनस होकर फैक्टोरियल का वैल्यू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n 9 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो बचेगा क्या? सिर्फ 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल होता है 3 6 2 8 8 0। इतने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो 9 लोगों को, ठीक है। तो अभी इसके चांसेस क्या है? अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी किसी को बिठाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बिठाना चाहूँ तो मुझे बताओ मेरे पास ऑप्शंस कितने लोग? 9 लोगों में से हाउ मैनी ऑप्शंस डू आई हैव एट दिस प्लेस? यहाँ पे एक पर्सन को बिठाना है, कितने तरीके से मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ? 9 लोगों में से किसको मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ? टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर फॉर मी। फास्ट टाइप करना चैट बॉक्स के अंदर जल्दी। अगर ये फर्स्ट चेयर है, इट इज़ अ फर्स्ट चेयर, तो यहाँ पे मैं कितने लोगों को बिठा सकता हूँ? स्पीड अप। यस नो नहीं चाहिए, कितने लोगों को बिठा सकता हूँ? नंबर्स। 9, ओके। परीत सिंह 9, महादेवी सिंह 9। ऑब्वियसली 9 लोग हैं, 9 में से कोई एक जन यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो संदीप है, अंकिता है, प्रमीला निशांत है, प्रसाद है, हर्ष है, आयुष है, ऐसे 10-12 लोग हैं। 10-12 लोगों में से कोई भी एक यहाँ पे बैठेगा, तो कोई भी एक बैठेगा, लेकिन 9 में से कोई एक बैठ जाएगा, राइट। अभी ये सेकंड चेयर है, 9 में से एक बैठ गया ना, ये तरीके है। 9 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, 9 में से कोई एक बैठने वाला है। तो यहाँ पे तरीके कितने होंगे? जैसे कि मान लो 9 लोग हैं, मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है। संदीप, अंकिता, फिर है आयुष। somebody sharing his screen, please don't share your screen. Nidesh Banjera, stop your screen sharing. Just a second. Are you able to see the screen? Because I am unable to see the screen. No. Okay, wait. Now it's there. So यहाँ पे मान लो संदीप, अंकिता, परी, निशांत, मेरा भी नाम डाल देता हूँ, अनिरुद्ध, फिर है प्रसाद, फिर है आयुष। 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और चाहिए। अतिक इज़ देयर। और किसका नाम ले लूँ? अनुष इज़ ऑल्सो देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 में से कोई एक जन यहाँ पे बैठेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने बिठा दिया, ठीक है, इस प्लेस पे फर्स्ट चेयर पे बिठा दिया प्रसाद को। प्रसाद एट फर्स्ट प्लेस, तो इसका पत्ता कट हो गया, उसको चेयर मिल गया। नाउ हु इज रिमेनिंग? दिस 8 पीपल। तो ये सेकंड चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं? फास्ट।
वेरी गुड। जो बचे हुए 8 है उसमें से कोई एक, तो मैंने मान लो अतिक को सेकंड प्लेस उसको मिल गया, ही सीटेड ऑन दिस प्लेस, तो यहाँ पे 8 लोगों में से कोई एक बैठेगा ना, 8 में से कोई एक बैठेगा। पहला था जब 9 में से एक बैठा, वो उसका पत्ता कट हो गया, फिर 8 में से कोई एक बैठेगा, अभी ये दोनों का पत्ता कट हो गया, तो ये थर्ड प्लेस पे कितने लोगों को बैठा सकते हो आप लोग? वेरी गुड। फिर फोर्थ पे 6, वेरी गुड। जैसे कि मान लो थर्ड प्लेस पे आयुष को बिठा दिया, फोर्थ पे इसका पत्ता कट हो गया, तो बचेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से अनुष को बिठा दिया, इसका पत्ता कट। अभी जो फिफ्थ पोजीशन है उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 में से कोई एक, वेरी गुड। तो मान लो अनिरुद्ध को बिठा दिया फिफ्थ पे, इसका पत्ता कट। अभी ये जो सिक्स्थ पोजीशन, यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई भी 4 लोग बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 में से परी को बिठा दिया, उसका पत्ता कट, परी का पत्ता कट हो गया। सेवन्थ पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई भी 3 लोग बैठ सकते हैं, 1 2 3 में से कोई एक बैठेगा। मान लो अंकिता को बिठा दिया सेवन्थ पोजीशन पे, ठीक। नाउ ये सिक्स्थ है। नाउ 8th पोजीशन पे कौन बैठ सकता है? ये दोनों में से कोई एक, राइट। तो मान लो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें से मान लो मैंने संदीप को बिठा दिया 8th पोजीशन। निशंत विल स्टैंड नाउ, क्योंकि जगह 8 ही थी। तो आपके पास तरीके कितने हो गए टोटल? तो आप तरीके कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक बिठा दिया, नो। एंड बोले तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 8 लोग आ गए, एंड यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मतलब क्या है पता है? ये 9 n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड इट गोज ऑन टिल 2। 1 लिया ही नहीं हमने, 1 को लिया ही नहीं है, 1 लिखना ही नहीं है, ठीक। तो ये 2 तक गया है, तो n-1 से लेके n-2 तक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, राइट। तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन, और यही से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, यही से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, राइट। तो ये आपका एकदम फंडामेंटल बोला, बेसिक से बताया कि कैसे हमें इसको लिखना होता है, बट जब फॉर्मूला यूज़ करोगे सो दिस इज़ योर फॉर्मूला थिंग, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने इसको पढ़ा, ठीक है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, अभी इससे रिलेटेड 2 कंसेप्ट हमें और पढ़ने हैं। जब कंडीशन से फर्स्ट व्हेन वी हैव n इज इक्वल्स टू r, जब जितने लोग हैं उतने ही लोगों को बिठवाना है, व्हेन n इज इक्वल्स टू r, तो ये NPR क्या हो जाएगा? एक तो RPR लिख सकते हो, n की जगह पे r लिखो, या फिर NPN लिख सकते हो, r की जगह पे n लिखो, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो RPR लिखो या NPN लिखो, बोथ रिमेन सेम। फॉर्मूला क्या है आपका NPR का? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। n माइनस आर फैक्टोरियल, द होल फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल नहीं, n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो जब NPN आएगा तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर की जगह पे n लिख दो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1। तो जब भी NPR में n इक्वल्स टू r होता है तो आपका आंसर हमेशा n फैक्टोरियल होता है, हमेशा क्या होता है? n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ठीक है। अगर व्हेन r का वैल्यू 0 है, मतलब आपके पास कोई भी तरीके से बिठवाने का कोई भी चांस नहीं है, तो जो आपका NPR है इट बिकम्स NP0, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। r की जगह पे क्या आएगा? 0, तो होल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट, क्योंकि सेम है। तो इसका आंसर कितना आता है? 1। जब भी आपके पास r का वैल्यू 0 है, व्हेन यू हैव r वैल्यू 0, देन यू हैव NP0, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर की जगह पे क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल्स, एंड n माइनस 0 इज n, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास कितना तरीका रहेगा? एक ही तरीका रहेगा, ठीक। सो हमेशा याद रखो, दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड द परम्यूटेशन, ठीक। अभी हमें आगे बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़नी है, ठीक।
समझा ये वाला, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। स्पीड अप। क्या 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 When r is 0, so you have formula NPR. NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो r की जगह क्या डालना है? 0 डालना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, राइट। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल, और दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि सेम सेम है ना। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 4 5 की जगह पे वी यूज़ n, नंबर्स की जगह पे जनरलाइज टर्म n यूज़ करते हैं, ठीक है, समझा? ओके, so now we will calculate some values, you will calculate some values, okay. Question 1, find, question में you will directly find such kind of questions, okay. Find 7p2, ठीक है। तो 7p2 को कैसे निकालेंगे? वी नो दैट npr क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n की जगह पे 7, r की जगह पे 2, तो n की जगह पे 7, n की जगह पे 7, r की जगह पे 2, राइट। मैंने सही लिखा है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को कुछ नहीं लिखेंगे एज इट इज़, 7 माइनस 2 होता है 5 फैक्टोरियल। अभी 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 पे रुक गया क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल था, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा? 7 इंटू 6, 7 6 ज़ा 42, मेरा आंसर आ गया 42, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, यू विल फाइंड 9p5। चलो मुझे आंसर बताओ, 9p5 का आंसर क्या आएगा? जल्दी, 9p5 का आंसर क्या आएगा? नाइन पी फाइव का आंसर बताइए जल्दी, यूजिंग द फॉर्मूला फास्ट। वन 5120, ओके। अदर्स गिव मी कंफर्मेशन, ओके। कैसे निकाला आप लोगों ने? सेम तरीका, एन पी आर इज़ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर ये 9p5 क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 इज़ 4 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचेगा क्या? 9 8 7 6 5, राइट। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 7 हो जाएगा 210, 210 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा तो 168, तो 9 इंटू 168 और 210 था उसका 0, राइट। तो 9 से करो तो 9 0 0, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 6 ज़ा 54 प्लस 7 61 plus 6 carry, 9 1 9 plus 6, 15120 is right answer. Those have found the answer, very good, very good, okay. ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं, जस्ट फार्मूला यूज़ करना एंड यू विल फाइंड द आंसर। अभी जो हमने अभी फार्मूला निकाला था, ठीक है, वो फार्मूला जो था वो आता कैसे है, इसका और एक एग्जांपल मुझे आपको बताना है। जैसे कि अभी 4 लोग हैं, 4 लोग नहीं हैं, 4 ट्रीज़ है, और ये 4 ट्रीज़ को 5 ले लो, थोड़ा एग्जांपल, 4 ट्रीज़ को तीन लैंड्स के ऊपर लगाना है, तो 3 लैंड्स के ऊपर प्लांटेशन करना है, ठीक है। तो लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मुझे बताओ यहाँ पे कितने ऑप्शंस रहेंगे, कितने ट्रीज में से एक ट्री आप यहाँ पे लगा सकते हो, कितने ट्रीज में से एक ट्री यहाँ पे लगा सकते हो? टोटल 5 है, एक ही लगा सकते हैं, लेकिन कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस आते हैं, 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक ट्री लगा ली, इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर?
सेकंड वाले के पास 5 में से एक ट्री चली गई, 4, वेरी गुड, इधर 4 ऑप्शन है। यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? अभी 5 में से 2 जगह पे 2 ट्रीज चले गए, तो बचेंगे कितने ऑप्शन? 3, वेरी गुड, 3 ऑप्शन है। अगर मैं इस 5 को n लेता हूँ, ठीक है, 5 को क्या लेता हूँ? n, तो मुझे बताओ यहाँ पे ऑप्शंस कितने रहेंगे? n ऑप्शंस रहेंगे। इसमें से एक चला जाएगा तो n-1 ऑप्शंस रहेंगे, 5 में से एक चला गया। 5 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे n-2 ऑप्शंस रहेंगे। तो ये n सही है, n-1 सही है। n-2 को मैं n-r+1 लिख सकता हूँ ना? कैसे? देखो, n का वैल्यू 5 है, 5 - 3 कितना हो जाएगा? r का वैल्यू, r मतलब ये, r का वैल्यू फर्स्ट, r का वैल्यू सेकंड, r का वैल्यू थर्ड, तो r मतलब ये, r का वैल्यू 3 है, तो 5 - 3 + 1 तरीके, तो 5 में से 3 जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 3, बराबर आया, यहाँ पे 3 ही आएगा। तो ये जो हम लिखते हैं NPR, ये हमेशा n × n-1 × n-2 × गोज ऑन, और लास्ट में जो रहता है वो हमेशा n-r+1 होता है, याद रखना, हमेशा लास्ट में जो होता है वो n-r+1 होता है, हमेशा। NPR n-1 n-2 गोज ऑन टिल n-r+1। सर इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने जो बताया था वो चेयर वाले पे, उसमें एप्लीकेबल है क्या? करो ना, n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 n-7, राइट। तो यहाँ पे 9 में से 7 जाएंगे तो 2, यहाँ पे n-r+1 करो, 9 माइनस r का वैल्यू क्या है? 8 जगह है ना, राइट, 8 एंड +1, तो 9 में से 8 जाएगा, 1 + 1 2 आता है, सो इट इज़ एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। तो हमेशा याद रखना, वेन एवर यू डू दिस थिंग, यू राइट NPR एज n × n-1 n-2 गोज ऑन टिल n-r+1, एंड इसी का शॉर्ट फॉर्म, इसी को सॉर्ट करने के बाद यू गेट n⁴/n-r⁴। ठीक, बस आज के लेक्चर में इतना ही, बिकॉज इट इज़ 8:50। भले हमने लेट स्टार्ट किया, कैसे किया, बट वी हैव टू फिनिश अवर्स